9th क्लास हम बहुपद वाला सेकंड लेसन पढ़ रहे थे। तो आज हम देखेंगे बहुपद प्रश्नावली 2.3 करने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले आप समझ लो बहुपद होते क्या हैं। बहुपद कहते किसे हैं? बहुपद ऐसी चर और अचर राशियों से मिलके बनती हैं, दो या दो से अधिक पद जो चर राशियों से मिलके बनते हैं, ये हमारे बहुपद कहलाए जाते हैं। जिसमें चर और अचर राशियाँ दोनों मिली हो उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें 1, 2, 3 पद हैं, ठीक है, ये त्रिपद कहलाया जाता है। इसी प्रकार देखो आप 7x² + 9 ये 2 पद हैं, ये द्विपद बहुपद कहलाया जाता है। ऐसे ही ये एक पद बहुपद। तो ये आप 8th में पढ़ चुके हो बहुपद के प्रकार में। चर और अचर राशियों से मिलके जो बहुपद बनते हैं इनको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से बहुपद होते हैं? जैसे एक पदी बहुपद 5x 7x 3x², ये सब एक पदी बहुपद कहलाए जाते हैं। द्विपद बहुपद क्या होते हैं? जैसे 2x² + 1 3x + 7, ये जिसमें 2 पद हो, चर और अचर राशियों से मिलके। x क्या है? हमारी चर राशि है, तो हम इनको कहते हैं द्विपद। और त्रिपद क्या होते हैं? त्रिपद बहुपद वो होते हैं जिनमें 3 राशियाँ हों। 6x² + 7x² + 9, देखो 1, 2, 3, ये हमारे त्रिपद बहुपद कहलाए जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यंक। तो आप 2.1 और 2.2 कर चुके हो। बहुपद के शून्यंक क्या होते हैं? यदि किसी बहुपद में, हम इसको fx से डिनोट करते हैं, ये बहुपद है 3x² + 5x + 9, ये आपको बहुपद दिख रहा है। तो इस बहुपद में अगर x के स्थान पर हमें कोई भी वास्तविक संख्या a रख दें, यदि x की जगह अगर हम a रख दें और इस बहुपद का मान, ये जो ऊपर बहुपद लिखा है, ठीक है, ये 0 मिलता है, तो हम a को बहुपद px का शून्यंक कहते हैं, 0 कहलाया जाता है। जैसे इसमें x की वैल्यू ये है, बहुपद ये दिख रहा है आपको। अगर हम इसमें x की जगह a रख दें तो 3a² + 5x + 9 की जगह a हो जाएगा। और अगर ये किसकी वैल्यू, इसके क्या निकल के आए? 0, तो हम इसे क्या कहते हैं? बहुपद के शून्यंक। तो आप प्रश्नावली 2.1 और 2.2 कर चुके हो। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.3। तो 2.3 करने से पहले हमें कुछ प्रमेय याद करनी पड़ेंगी। आपकी बुक में है ये प्रमेय, तो आप प्रमेय देखो कैसी है। प्रमेय शेषफल प्रमेय, देखो ये प्रमेय मैंने लिखी हुई है। देखो क्या है प्रमेय? यदि px एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है तो fx को द्विपद x - a से भाग देने पर प्राप्त होने वाला शेषफल fa होता है, जबकि a एक वास्तविक संख्या है, तो ये शेषफल प्रमेय कहलाई जाती है। यानी x - a, 2 पद हैं, इसमें से द्विपद कहेंगे, तो x - a से भाग करने पर शेषफल अगर fa प्राप्त होता है तो हम इसको हम क्या कहते हैं? इसका बहुपद का एक गुणनफल है ये। जबकि a की संख्या क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या। अब आप ये प्रमेय याद करो और इसको कैसे सवालों में यूज़ करना है, इसे आप अभी मैं एक प्रश्न करा रही हूँ, उसको देखो आप। यदि किसी एक से अधिक घात वाले बहुपद fx को द्विपद gx x - a से भाग देने पर शेषफल fa 0 प्राप्त होता है, तो द्विपद gx बहुपद fx का एक गुणनखंड होगा, जबकि a का मान क्या होना चाहिए? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। अब बहुपद की घात क्या होती है? जैसे 5x + 9 ये हमने लिया है, तो अब आप इसमें देखो
एक्स की घात कितनी है 1, तो उसको हम रैखिक समीकरण बोलते हैं, रेखीय समीकरण। ठीक है। अब जैसे 5x² प्लस 3x प्लस 9, इसमें x की घात कितनी है 2, तो ये हमारा द्विपद कहलाया जाता है, द्विघातीय, द्विघात बहुपद। और तीसरा है x की घात 3, पहले वाला ही एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, 5x प्लस 7। अब इसमें देखो x की घात कितनी है, सबसे बड़ी वाली घात लेते हैं हम, तो हम इसे त्रिघात का त्रिघातीय समीकरण बोलते हैं। अब ये शेषफल प्रमेय हम कैसे यूज़ करेंगे इसे आप समझो। अब मैं ले रही हूँ प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन। देखो ये है प्रश्न, बुक है अगर आपके पास, बुक नहीं है तो आपको मैं क्वेश्चन नोट करा रही हूँ, और बाकी सवाल 3 ही प्रश्न है इसमें। प्रश्नावली 2.3। देखो पहला सवाल क्या है इसमें, प्रश्न 1, x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित में से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए। तो एक सवाल देखो आप, x प्लस 1 ये हमें दिया हुआ है, तो x प्लस 1 से हम इसको भाग करें और भागफल जैसे निकालते हैं वैसे करें, तो ये बहुत लंबा मेथड हो जाता है। वो कैसा होता है, बहुत लंबा। तो हम इसको डायरेक्ट शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय यूज़ करेंगे हम इसमें डायरेक्ट। अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना f(x) क्या मान ले हम, ये जो त्रिघात का बहुपद है इसको हम f(x) मान लेते हैं। ये हमने मान लिया f(x), ठीक है। और g(x) मान लेते हैं, दूसरे वाले एक पद जो बहुपद है x प्लस 1 इसको हम g(x) मान लेते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं कि हमने पता है शून्यंक हम a ले लेते हैं। यदि g(x) का शून्यंक a हो तो g(x) का मान कितना हो जाएगा, देखो इसमें x की जगह a रख के देखो, a और यहाँ पे रख के देखो a प्लस 1। तो ये शून्यंक a अगर हम ले रहे हैं तो क्या होगा, जी a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, शून्यंक में मैंने बताया था ना 0 होनी चाहिए, यानी a प्लस 1 कितना होना चाहिए 0, और a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए -1। अब हम लेंगे अपना f(x), देखो f(x) ये दिया हुआ है, इसमें x की जगह a रखने को, x की जगह हम a रखेंगे तो fa कितना हो जाएगा, a की घात 3 प्लस 3a² प्लस 3a प्लस 1। इसमें हमने x की जगह a रखा है, ठीक है। अब इसका मान रख के देखो a की वैल्यू कितनी है, a बराबर -1। तो f -1 बराबर -1 की घात 3 प्लस 3 इंटू -1, बीच में कुछ नहीं तो गुणा होती है,
+3 इंटू -1, पॉइंट लगा दो आप, +1, ये हो गया। अब इसके बाद देखो कितनी वैल्यू निकल के आ रही है। -1 की अगर हम 3 बार गुणा करें, -1 गुणा -1, माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाता है, फिर 1 हुआ, 1 की गुणा -1 से करेंगे तो -1 आएगा, +3 इंटू -1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस गुणे में प्लस हो जाते हैं। अब देखो +-3 की गुणा 1 से करी, -3, और ये प्लस माइनस बाहर यहाँ पे माइनस लग जाएगा, +1, तो -1 +3 -3 +1। अब देखो -1 से -1 कैंसिल हो गया और +3 से +3, तो 0। तो ये जो 0 आ रहा है इसका मान जितना, ये हमारा क्या कहलाएगा, शेषफल। इसमें पूछा है कि भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, आंसर देखो कैसे लिखेंगे। अतः f(x) कितना था हमारा, x की घात 3 + 3x² + 3x + 1 को हम किससे भाग कर रहे हैं, x + 1 से। भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 0। बस ये है हमारा आंसर। ऐसे करने हैं आपको सवाल। एक और कराऊँ, सेकंड क्वेश्चन, बाकी आप इसके आगे वाले क्वेश्चन अपने आप करना। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, x - 2, सेकंड में दिया हुआ है x - 1/2, ये दिया हुआ है। तो हमने क्या माना था, हमने माना था f(x). देखो f(x) सबके लिए एक ही होगा, f(x) बराबर बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, x की घात 3 + 3x² + 3x + 1, ये हमारा f(x) है। और g(x) क्या मान लिया हम, x - 1/2। तो g(x) का मान है x - 1/2, यानी हम मान लेते हैं x बराबर a रखने पर। ये हमने क्या मान लिया, x बराबर a, g(x) का एक शून्यंक है। शून्यंक लेंगे तो इसका मतलब 0 होना चाहिए, g(x) की वैल्यू 0 होनी चाहिए, g(a) की वैल्यू। तो g(a) बराबर देखो कितना हो जाएगा, a - 1/2, और ये इसका शून्यंक है तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब a की वैल्यू निकालो इसमें, a - 1/2 बराबर 0, तो a बराबर कितना हो गया, 1/2। a की वैल्यू हम 1/2 रख के देखेंगे, ठीक है। तो fa बराबर कितना हो जाएगा, a³ + 3a² + 3a + 1। a की वैल्यू कितनी रखनी है, 1/2, तो f 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2 की घात कितनी हो गई, 3 + 3 इंटू 1/2 + 3 इंटू 1/2। बीच में कुछ नहीं है तो गुणा मानते हैं, जिसके बीच में कुछ नहीं हो तो, +1। 1 को कितनी बार भी गुणा करेंगे 1 ही आएगा, और 2 को 3 बार, 2 की घात 3 है ना, तो 2 × 2 × 2 देखो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, तो ये 1/8 हो गया। अब इधर देखो +3 इंटू 1/2, कट कुछ नहीं रहा है, फिर +3/2, ये भी यही वैल्यू आएगी। स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, देखो गलत हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे ना, 3a² है, तो 2 की घात कितनी हो गई, 4, और +1। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, ये बताओ। इसका एलसीएम लेना है अब हमें। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, लासापा लेंगे। ऐसी संख्या 2, 4, 8 के पहाड़े में जो आती हो, 8
अब 8 से 8 को भाग करेंगे तो 1 आया, और 1 की गुणा 1 से करेंगे 1। अब 4 से फिर से 8 में भाग करो, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 की गुणा हम किससे करेंगे? 3 से। 6, 2 3 6 प्लस 2 का भाग करेंगे हम 8 से, कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 4 की गुणा किससे करेंगे? 3 से। 4 3 12 प्लस 1 का भाग हम करेंगे 8 से, तो 8 ही आएगा, और 8 की गुणा इससे करेंगे तो 8। अब इन सबको जोड़ो, कितना आ रहा है? 7 12 19, 19 और 8 27, और अपॉन में कितना आ गया? 8। तो हमारा आंसर ये आया 27/8। तो हम क्या लिखेंगे? देखो आंसर कैसे लिखेंगे। x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 1/2 से भाग देने पर शेषफल 27/8 प्राप्त होगा। ठीक है, यही आंसर है हमारा। तो बाकी क्वेश्चन आप करो, मैं एक्सरसाइज भेज रही हूँ। ठीक है बच्चों।